मेरे प्रियजन, आज आपके सामने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व को आधार बनाते हुए एक रचना। तो आइए आपको रूबरू कराता हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व से अपनी इस प्रस्तुत रचना के माध्यम से। वीर भूमि भरत धरा यह वीर प्रसवनी बलिदानी, दिव्य विभूति महाशक्तियाँ सदा रहीं आनी जानी। मान भरे और शान भरे यहाँ जन्म एक से एक महान, फौलादी चौड़े सीने ले रण बांकुरे वीर जवान। जनन माँ की आन बान पर अपनी जान लुटा डाली, बहसी लोलुप आक्रांता की ईंट से ईंट बजा डाली। क्या हुआ जो प्राण निछावर मातुमान पर कर डाले, मरते दम तक बहसियों को न कुचने चबवा डाले। अंतिम क्षण भी जय बोल कर मातृभूमि भवानी की, लेकर प्राणों को शत्रु के अपनी सफल जवानी की। पौरुष का पर्याय रहा जो उनका जीवन जोश भरा, वीर शांत श्रृंगार रौद्र करुण हृत था कोश भरा। जीवन के इन उक्त रसों से जिनका था व्यक्तित्व बना, क्रियाकलापों से जो क्षण क्षण प्रकट था सुकृतित्व घना। जिनकी गाथा हम गाते हैं स्वाभिमानी सेनानी, अपने आनुमान का रक्षक शौर्य वीर वह बलिदानी। अपने जन्म से लेकर आया वह कुछ ऐसे संस्कार, मानो जगन्यंता ने थे आते सौंपे हों उपहार। परमवीर क्षत्रिय महारथी क्षमाशील दयालु था, मांगे कोई कृपा अगर तो वह अति उदार कृपालु था। जिसने अपने पराक्रम से चमकाया था हिंदुस्तान, अमाप था सौरभ महकाया अप्रतिम गौरव आर्य महान। अप्रतिम गौरव पराक्रम साहस अस्त्र उसके, दया करुणा था श्रृंगार, आनुमान और स्वाभिमान का जिनके हृत अक्षय भंडार। इतिहास सुदर्शन ब्रह्म विद्या का था जिनको पूरा ज्ञान, चित्रकला महारत हासिल ज्ञाता जो औषध विज्ञान। प्रमुख अनूठा कौशल जिसका चलाना शब्द भेदी बान, महाकवि चंदवरदाई का सखा
पृथ्वी राज चौहान, महाकवि चंदवरदाई का सखा पृथ्वी राज चौहान। पिता अजय मेरु शासक थे, माता स्वयं वीरांगना थी। 6 भाषा का ज्ञान उन्हें था, ऐसी महान वे अंगना थी, ऐसी महान वे अंगना थी। वीरता और पराक्रम जिसने पाए दुग्ध में घुले हुए, आकर वे उनके जीवन में सतगुण बढ़कर पले हुए। ऐसे पृथ्वीराज अतुल बल, पौरुष के धनी मानी, उनके बल विक्रम की कहानी करती सबको हैरानी। 2 व्यक्ति 2 कांख दबाकर किले मुडेरों दौड़ जाते, कितना करें प्रयास मल्लवे उनसे नहीं छुड़ा पाते। तीरंदाजी में तो कह दें आज के अर्जुन थे मानो, आंखों पट्टी बांध निशाना लगता सही जगह जानो। पर नियति जिनके मस्तक मुकुट सजा कर रखती है, पहले उनके कर्म फलों को निराशक्त बन चखती है। निकले उनके मिष्ट कर्म फल, अपना उनको लेती है, उनको उनका शुभ फल जग में मुकुट सजा कर देती है। उनकी भी ले रही परीक्षा, वही नियति बहुत कड़ी। आ गई बचपन ही में उनके एक विपदा बहुत बड़ी। मात्र 11 वर्ष अवस्था, पिता छोड़ गए उनका साथ, लेकिन अपनी माँ का उन्होंने सिर पर पाया पूरा हाथ। कुटुंबियों ने की बगावत, निज कौशल से कुचल दिया। माँ कर्पूरा देवी जी ने दृढ़ संबल था अचल दिया। उन दिनों दिल्ली के राजा अनंग देव जी तोमर थे, उनके पृथ्वीराज विषय में विचार बड़े मनोहर थे। देख युद्ध के कौशल उनके और राज प्रबंध पटुता, सूचें दे दें उनको अपनी राज काज की प्रभु सत्ता। संयोग से ही उनको वारिस प्रभु से मिला न अपना था। राजनवा से पृथ्वी को दे पूरा किया सपना था, पूरा किया सपना था। 1182 बुंदेलखंड को 1182 बुंदेलखंड को युद्ध कौशल से जीत लिया। जयचंद ने उस समय था बुंदेलों का साथ दिया। फलत उनने कन्नौजी उस
जयचंद को भी जीत लिया। साथ में गुजराती चालुक्य जो भीम प्रथम को परास्त किया। अजब गजब संयोग शासन था एक बड़ा इतिहास का। 1177 पृथ्वीराज तो 73 गौरी शाह का। अर्थात 1177 में पृथ्वीराज सिंहासन पर विराजे तो उधर 1173 में मोहम्मद गौरी सिंहासन पर बैठा था। शासन मिला तो अभियानों पर दोनों बढ़ते जाते थे। मुगल उनसे टकराने की हिम्मत न कर पाते थे। इसी समय जयचंद ने गौरी दिल्ली हमले उकसाया। उसकी सह पा कर के वह भी 1151 में दिल्ली आया। पूरे दल बल और लवाजों में का उसको था मिला साया। 1,20,000 की सेना साथ में था लाया। साथ मिलकर जयचंद ने भी तराइन महासंग्राम किया। कवि चंद ने उस क्षण में था कवित्व रच उत्साहित किया। खुरासान मुल्तान खंदार मीरम बलख स्यों बलम तेग अचूक तीरम। रुहंगी फिरंगी हलंबी सुमानी ठठी ठट्ट बलोच ढाले निशानी। मजारी चखी मुख जम्बुक लारी हजारी हजारी हुंके जोध भारी। हजारी हजारी हुंके जोध भारी। बज्जिय घोर निशान रान चहुआन चहूँ दिस। सकल सुबुर सामंत्र समारे बल जंत्र मंत्र तिस। उठ्ठराज पत्थराज बाग मनोलग वीर नट्ट। कड़त तेग मनो वेग लगत मनो बीज झट्ट घट्ट। थक रहे सूर्य कौतक गगन रगन मगन भई श्रोण धर। हर हरा से वीर जग्गे हुलस हुरम्ब रंगे नबल रत्तबर। बजिसो बम्ब है गज मलान बजिसो बम्ब है गज परान। दौर सुसज्ज दिशह दसान तुम ले हो मुख जंपे जोध। हन्ना हसूर सब पहरे क्रोध। भूमि पट गई थी मुंडों से भर गई रक्त के कुंडों से। वहां अश्व लड़े थे तुंडों से और रुंड लड़े थे रुंडों से। गौरी पर ऐसी पड़ी मार वह शीघ्र गया था युद्ध हार। वे भागे बचे खुचे दुश्मन गौरी बंदी था घायल तन। पर था वह बहुत बड़ा शातिर सोचे ये दयालु है काफिर। खा कर में कई मांगी माफी। खा कर कसु में कई मांगी माफी।
समझाया था पृथ्वी को काफी। पर वीर बड़ा अलबेला था, पर वीर बड़ा अलबेला था, पृथ्वी पर सिंह अकेला था। याचना को था स्वीकार किया, गौरी को उसने मुक्त किया। इतिहास कहता भूल रही, पर भारत संस्कृति मूल रही। कितनी ना विपत उठाई हैं, या चकना असी चलाई हैं। गौरी वापस था चला गया, गौरी वापस था चला गया। कन्नौजी खिसिया रह गया, कन्नौजी खिसिया रह गया। फिर अपमानित करने उसको, फिर अपमानित करने उसको, मौके की तलाश रहती उसको। पुत्री का स्वयंवर रचवाया, पर पृथ्वीराज न भुलवाया। यह घटना एक बड़ी घटी, वह स्वयंवर से पूर्व घटी, वह स्वयंवर से पूर्व घटी। जयचंद्र पुत्री संयोगिता, सुंदरता रति भी पराजिता, सुंदरता रति भी पराजिता। वह ऐसी नारी नवेली थी, दुनिया में आप अकेली थी। एक आया चितेरा उसके महल, था चित्र दिखाता करके पहल। वे राजा राजकुंवर सुंदर, सब एक से बढ़कर एक सुंदर। फिर चित्र दिखाया एक ऐसा, फिर चित्र दिखाया एक ऐसा, कोई न था उसके जैसा। संयोगिता नजर थी ठहर गई, उसका सौंदर्य लख सिहर गई। मुख से निकली थी ना बानी, वह स्वयं बनी थी चित्रमानी। देखा उसने था जब विराट, उन्नत गोरा चौड़ा ललाट। एक अनोखा ठाट बाट, सात्विक सौंदर्य का गंग घाट। वह वज्र ढाल सा वक्षस थल, उदारता करुणा साक्षात स्थल। फौलादी जिसकी दृढ़ बाहें, दुश्मन की रोक सके राहें। वे मल्लखंब से पैर बड़े, वे मल्लखंब से पैर बड़े। हों महल खंब जैसे तगड़े, हों महल खंब जैसे तगड़े। आँखों में सागर भरा प्यार, बोहें मानो खिंचती कटार। काली थी मूंछें बांकड़ली, वह इंद्रदेव छवि आंकड़ली। दृढ़ स्कंद वृषभ थे नरवर, जो उठा ले सत सुमेरुवर। पूछा ये रे छविकार, पूछा रे ये छविकार। है वास्तविकता या
तूलिकार, कि केवल तूलिका का काम है? क्या वास्तव में भी ऐसा कोई पुरुष है? क्या कोई नर भी है ऐसा, दिखे चित्र में जो जैसा? तो चित्रकार बोला, यह नहीं कल्पना सुंदर वर, बोला चितेरा राजावर, दिल्ली के पृथ्वी राज चौहान, संयोगिता ने पति लिया मान, संयोगिता ने पति लिया मान, कहा जाकर तुम कह देना, सको तो मुझको वर लेना, मैंने तो तुमको लिया है चुन, मैंने तो तुमको लिया है चुन, जानू सको तुम मुझे भी चुन। चित्रकार गया ले संदेशा, जाकर कहा कुमारी जैसा, जैसा कुमारी ने कहा वैसा कह दिया। भेंट किया संयोगिता चित्र, जैसे देख बना वह स्वयं चित्र, यह रूपारूप सलोनी है, कोमल वपु ताजा लोनी है, क्या बात सुहानी मृग नयनी, मनु अंग पतंग कंज श्रेणी, तीखी चितवन लगती कटार, वे ओरोज कोस हैं रति मार, बाहें चिकनी जो कमल दंड, बाहें चिकनी जो कमल दंड, मुख झड़ती रस धारा अखंड, वे नयन सुगढ़ बजमारे हैं, वे श्वेत श्याम रत्नारे हैं, बंकिम बोहें उनके ऊपर, बंकिम बोहें उनके ऊपर, जो व्योम धनु हो इंद्र प्रवर, उन्नत ओरोज ढकता दुकूल, उन्नत ओरोज ढकता दुकूल, दो मानसरोवर कमल फूल, दो मानसरोवर कमल फूल, कट क्षीण सिंह भी शरमाए, कट क्षीण सिंह भी शरमाए, वेणी नागिन सी लहराए, वेणी नागिन सी लहराए, वह धवल दंत सुंदर माला, कलि कुंद रूप सब दे डाला, वह मांग सौंदर्य था जब देखा, वह मांग सौंदर्य था जब देखा, खिंची कसौटी कंचन रेखा, या घन बिच दामिन हो दम की, हाँ हाँ चमकी है अभी चमकी, तत्पल आया उसे ध्यान, तत्पल आया उसे ध्यान, जय चंद करे उसका अपमान, जय चंद करे उसका अपमान, पुत्री का स्वयंवर रचवाया, पर उसको नहीं है बुलवाया, उसने मन में था निश्चय किया, उसने मन में था निश्चय किया, यह रहे न तुम बिनु मेरा जिया, रहे यह रहे न तुम बिनु मेरा जिया, कस अश्व अकेला चला आया, कस अश्व अकेला चला आया, संदेश संयोगिता
ने पाया। चल रहा वर्ण महोत्सव था, वहाँ राग रंग का उत्सव था। प्रतिमा पृथ्वी की एक बड़ी, द्वारपाल बन के थी खड़ी। संयोगिता छोड़कर सब नृपवर, वरमाला लाई वह द्वारे पर। वरमाला डालती वह गले पर, वह गिरी पृथ्वी ही गले पर। ले उड़ा वीर वह हंसिनी को, अपने दृढ़ पुर की वंशनी को, अपने दृढ़ पुर की वंशनी को। कन्नौजी देखता रह गया, नृप दल कर मल वह टल गया। बना योजना अब आगे, मामा माहिल सोचन लागे। फिर से गौरी को बुलवाया, उस से रणधौंसा बजवाया। आ जुटी सेनाएं तरायन में, भरा जोश प्रचंड निज कायन में। भरा जोश प्रचंड निज कायन में। योद्धा पर योद्धा टूट पड़े, वहाँ बांध रक्त के फूट पड़े। तलवार लड़े तलवारों से, और कटार लड़े कटारों से। भाले भालों से लड़ते थे, वीर शत्रु से अड़ते थे। एक एक काटे 10-10 दुश्मन, रण मत बना वहाँ हर यौवन। रण मत बना वहाँ हर यौवन। गौरी के छक्के छुड़ाती है, गौरी के छक्के छुड़ाती है। दिल्ली सबको दहलाती है। तलवारों निकले चिंगारी, आँखों में ज्वाला अति भारी। वे आँख नहीं अंगारे हैं, रक्त बिंदु न रक्त पनारे हैं। वह जलता जोश जवानी है, वह वीर चौहानी पानी है। वे खेल खून से भाग रहे, वे खेल खून से भाग रहे। दुश्मन थे आगे भाग रहे। यहाँ पृथ्वीराज हुंकारा है, वहाँ रघुराज का नारा है। जय पृथ्वीराज पुकारा है, जय पृथ्वीराज पुकारा है। वह चंदवरदाई हमारा है, वह चंदवरदाई हमारा है। कविता न आग बरसाता है, दुश्मन उसमें झुलसाता है। पुराना गान सुन पाता है, यमपुरी को पहले जाता है। यह युद्ध फतेह पर पहुँचता है, यह युद्ध फतेह पर पहुँचता है। पर देखें आगे क्या होता है। गौरी मन वहाँ निढाल रहा, यह योद्धा न ममकाल रहा। फूंका मंत्र तब जय चंदा, पृथ्वी को फांस लिया फंदा। कहा रजपूती है एक धर्म, वे करें न रात में युद्ध करम। तुम देख यहाँ अपना सुकर्म, कर लो अपना कार्य मरम।
ऐसा ही किया तब गौरी ने, औचक था धावा रात किया, औचकता का छद्म रचा, पृथ्वी को पास में बांध लिया, पृथ्वी को पास में बांध लिया। ले गया बांध वह गजनी को, आंखें उसकी थी फोड़वाई, किया बंद गजनी कारा, हथकड़ी बेड़ियां लगवाई। मैं गलती उनकी मानू ना, बस बम विधाता था उनका, उनकी पान संस्कृति रक्षा, कोई दोष कभी न रहा उनका। हर कोई चाणक्य न बन पाता, न ही बन पाता योगी राज। हाँ, अपना आप उपमान रहा, महाराजा वह पृथ्वीराज, महाराजा वह था पृथ्वीराज। अब ग्रंथ सौंप सुत जल्हण को, अब ग्रंथ सौंप सुत जल्हण को, चल दिया मित्र था गजनी को। संकल्प लिए अपने मन में, उजियारी करने रजनी को, उजियारी करने रजनी को। पहुँच वहाँ पर उसने था, ऐसा नाटक एक किया, सुल्तान ये काफिर धनुर्धर है, देखो इसका कुछ किया। तमाशा इसे दिखलाने दें, तमाशा इसे दिखलाने दें, अपना तो मनोरंजन होगा। देख भी लें ये तमाशा आप, देखें क्या नयन खंजन होगा। सुल्तान भी कुछ राजी होकर, एक ऊंचे आसन बैठ गया, बुलवाया अंधे पृथ्वी को, काफिर दिखला रे खेल नया, बुलवाया अंधे पृथ्वी को, काफिर दिखला रे खेल नया। धनुष बाण तब कवि चंद ने, मित्र को थे पकड़ा दिए, और साथ में मंत्र बोल से शब्द मित्र को बोल दिए। किया धनुष गौरी दिशा में, और उन्हें था थमा दिया, किया धनुष गौरी दिशा में, और उन्हें था थमा दिया। फिर ऐसा एक मंत्र बोलना, फिर ऐसा एक मंत्र बोलना, कवि चंद ने बोल दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। सन्न से छूटे कई वाण, बिंद गौरी का हृदय दिया। वह बिंधा गिरा हो कुमड़े सा, चंद और पृथ्वी मिले हिया, चंद और पृथ्वी मिले हिया। निकली दोनों की पैनी कटार, निकली दोनों की पैनी कटार। वे हुई परस्पर आर पार, वे हुई परस्पर हृदय पार। चंद वाण और मंत्रों ने बन करके ब्रह्मास्त्र वार, खंजन नयन ने काम किया।
गौरी का काम तमाम किया, वे सखा स्वर्ग जाते जाते दुश्मन को सबक सिखा गए। बलिदानी भारत भूमि यह दुनिया को सारी दिखा गए। एक साथ जन्मे दो दीपक, एक साथ जन्मे दो दीपक, एक साथ वे शांत हुए। उनके बिन भारत सम्राट के दिन सारे एकांत हुए। यह बलिदानी गाथा कहते देही रोमांचित है हो जाती, वाणी गदगद सी हो जाती, चौड़ी हो जाती है छाती, वाणी गदगद सी हो जाती, चौड़ी हो जाती है छाती। बोलो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जय। मेरे प्रियजन, मेरी ये काव्य रचना आपको कैसी लगी, इसे आप प्रतिक्रिया स्वरूप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, मेरी रचना को लाइक कर मुझे बतलाइए। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी रचना को सुना।